जय हिंद दोस्त। आपको स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन के टू एकेडमी पर। और मैं हूं कौशल यादव। मैं आपको आज तमाम जानकारी देने के लिए आया हूं। और आप लोगों को पता होगा कि 2025 में, इसी साल 2025 में विधानसभा का चुनाव है। और चुनाव से पहले इस बिहार में क्या क्या खेल हो रही है और इस छात्र को जीवन कौन बर्बाद करते हैं, इन सारे मुद्दों पर मैं आज बात करने के लिए आया हूं। और टीचर को गिरफ्तारी हो रही है, कभी कुछ हो रही है, जो भी एग्जाम होती है सब में आंदोलन होती है। क्यों होती है? क्या इस देश से लोकतांत्रिक खत्म हो गया है? क्या एक डीएम का पावर है एक छात्र पर थप्पड़ उठा लेना भरे सभा में? इन सारे मुद्दों पर मैं बात करने के लिए आया हूं। तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि छात्र का जीवन बर्बाद कौन करता है। छात्र का जीवन बर्बाद यहां से होती है 5 किलो राशन से। कितने राशन से? 5 किलो राशन से। वो भी 5 केजी राशन में आपको पूरा नहीं मिलता है, 4.5 केजी ही मिलता है डीलर के द्वारा। हो सके तो 4 केजी ही मिलेगा, क्योंकि डीलर के पास भी वेतन नहीं है, कमीशन है। ठीक है, और कमीशन से शायद उनका पेट नहीं भरते हैं, तो 4 केजी में से 5 केजी में से ही 1 केजी वो रख लेते हैं। तो छात्र तो छात्र को जीवन बर्बाद कौन करता है? ये 5 केजी राशन के नाम पर अगर हम लोग वोटिंग करेंगे तो छात्र का जीवन बर्बाद तो होंगे ही। क्योंकि अगर किसी का नीमक खाएंगे तो उसका चुकता भी करना पड़ेगा। तो 5 किलो राशन अगर मोदी जी का खाएंगे, क्या वोट देंगे लालू यादव को, या वोट देंगे राहुल गांधी को, या वोट केजरीवाल के दे सकते? नहीं। जिसका खाना है, निमक खाना है, उसका चुकाना भी पड़ता है दोस्त। तो 5 किलो राशन अगर खा रहे हैं मोदी जी को, तो मोदी जी को वोट देंगे। तो मोदी जी ने 5 किलो राशन जो दे रहे हैं, क्या ये भारत पर असर नहीं पड़ेगा? पूरे भारत के लोग बैठ खा रहे हैं और ये राशन फ्री में आ रही है। आखिरकार ये राशन आएगा कहां से? इसका पैसा कहां से सुलीकरण किया जाए? हाल फिलहाल में बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ था और बिहार में पहली बार बीपीएससी का भी एग्जाम हुई है, बिहार पुलिस का भी एग्जाम, और काफी सारे सीट आए हैं। इससे पहले 500 से 400 सीट आती थी बीपीएससी का, और इस बार 2000 प्लस सीट है। इससे पहले 8000 से 9000 बिहार पुलिस में सीट आते थे। इस बार 20,000 प्लस सीट है, 21,000 सीट है। तो इन सारे चीज को लेकर कहां से सरकार फिर पूर्ति करेंगी इस 5 किलो राशन को? 5 केजी राशन को सरकार ने इस पेपर लीक करके बेच के और उसके बाद पूर्ति करते हैं। और गरीब छात्र जिसका मम्मी पापा ये 5 किलो राशन पर डिपेंड है और वोट देते हैं, उसी को बच्चों को एक दिन धरना के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वो गार्जियन समझते नहीं है कि 5 किलो राशन लेकर वोटिंग करना नहीं है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट नहीं दीजिए या मोदी जी को वोट नहीं दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी का नमक लेकर वोट नहीं दीजिए, क्योंकि आपको वोट देने का अधिकार है, स्वतंत्र है, आप किसी को भी वोट दे सकते हैं। लेकिन आप जब पैसा लेकर वोट दे रहे हैं या फिर 5 केजी राशन पर वोट दे रहे हैं, फिर उसका चुकता भी करना पड़ रहा है, तो आपका अधिकार नहीं है अपना हक का लड़ाई लड़ने का। अगर आपके माता पिता ने कहीं कर्जा कर दिए हैं, उसका चुकाना पड़ता है। कहते हैं ना, तोर बाबा कर्जा लो, तोर बाप कर्जा लो, लेकिन तोरा से चुकाए पड़ो, तोरा बाप बेटा से चुका लो। वही बात है, अगर आपका पिताजी ने कर्जा लिया है तो उसको क्या कहते हैं, बेटा से लेकर पोता तक को भी चुकाना पड़ता है। तो सरकार ने अगर आपके माँ बाप को 5 केजी राशन दे रहे हैं तो वो आपसे चुकता करेंगे कहां? तो एग्जाम में। आप और ये गरीब छात्र, जो गरीब छात्र होते हैं ना, वही जाते हैं धरना के लिए। जो बड़े बड़े बाप का बेटा है बीपीएससी का भी एग्जाम दे रहा है तो उसका सेटिंग है, या फिर मतलब वो नहीं जाएंगे धरना में। सेटिंग भी नहीं है तो फिर भी वो नहीं जाएंगे। तो हम लोग जैसे जाते हैं धरना पर, लेकिन फिर हम लोग ये चीज नहीं समझते हैं कि मुझे 5 किलो राशन और वोटिंग नहीं करना है। तो इसके बाद बिहार सरकार के द्वारा एक और योजना चलती है। क्या योजना चलती है? मनरेगा का योजना।
मनरेगा को योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है 3500 से 3000 के आसपास, लेकिन उस योजना को पूरे बिहार के पंचायत में 300 के नामों से गूंजती हैं, 300 के नामों से गूंजती हैं। अब क्यों गूंजती हैं 300 के नामों से? क्योंकि उसको कार्ड बनाया जाता है, जॉब कार्ड, और जॉब कार्ड जिस किसान के रहता है वो किसान जाते नहीं है, उसके कपार पर एक बार छिट्टा दे दिया जाता है। आप एक बार गमला या छिट्टा तसला जो भी हो कपार पर ले लीजिए और एक फोटो क्लिक करके आप भेजवा दीजिए सरकार के हाथों। क्या सरकार 3500 रुपया आपको फ्री में दे रहे हैं? सॉरी, 3000 से 3500 रुपया तक आपको फ्री में दे रहे हैं। क्या ये असुलीकरण कहां से की जाएगी? ये भी असुलीकरण आपके बाल बच्चे से ही किया जाएगा, क्योंकि आपके पास 3500 रुपया आ रही है आपने बगैर काम किए हुए, और उस किसान को कौन समझाएगा कि 300 रुपया अगर आपको नहीं दिया जाए क्या आपका पेट नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन आपका प्रतिष्ठा का सवाल है तो कहते हैं हम किसाने थे 300 रुपये। प्रतिष्ठा का बात है, क्या इस देश में राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, कोई भी बन सकते हैं, जिसके अंदर गुण होगा, योग्यता होगा, बन सकते हैं। क्या आप 300 रुपये के लिए क्यों मर रहे हैं भाई? अगर 3500 ही हमें रोजगार है तो हम छिट्टा लेकर काम करेंगे, और मुझे 3500 को 3500 मेरे अकाउंट में आनी चाहिए, तो मेरे अकाउंट में तो 3500 आती है, लेकिन ये योजना 300 के आसपास घूमते हैं। और पूरे बिहार के एक एक कोने कोने में आप जाओगे तो ये 3500 का योजना 300 रुपया में 300 का योजना चलती है। कहीं भी जाओगे तो कहोगे 300 वाला योजना वाला रुपया आए अकाउंट में, जो निकाल के देख छे। ऊपर का अधिकारी से लेकर और नीचे तक इस 3500 में खाते हैं। तो क्या सरकार इस 3500 रुपया का असुलीकरण नहीं करेगी? जरूर करेगी। सरकार कहीं से भी असुलीकरण कर लेते, क्या यहाँ पर पेपर लीक नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपका पापा ने मजदूरी नहीं की है, सिर्फ एक अपना प्रतिष्ठा बेच दिए हैं 3500 में। 3500 में अपना प्रतिष्ठा बेच के और फिर वो 300 रुपया कमाते हैं। समझ लो, अगर चलो ठीक है मैं किसान ही हूं, मैं काम, अगर मेरे नाम से जॉब कार्ड है, क्या मैं एक बार छिट्टा लेकर कपार पर घूम सकते हैं? क्या मैं एक दिन काम नहीं कर सकता हूं? क्या मेरा 300 का जो रोज है रोज नहीं मिलेगा? मिलेगी, मिलना चाहिए। लेकिन इस चीज को हम लोगों ने समझते नहीं है, बस 300 रुपया कहते हैं फ्री मारा है। दोस्त, फ्री में कुछ नहीं आ रहा है, इतना बात याद रखना। कहीं ना कहीं हम लोगों से किसानों के द्वारा असुलीकरण कर लिया जाता है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखें। उसके बाद अभी फिलहाल बिहार पुलिस का सबसे पहले आंदोलन हुआ था, जो पहली बार इस बिहार में 21,000 प्लस सीट आए थे, और उसमें एग्जाम लेने के बाद, रिजल्ट देने के बाद कहा गया कि आपका एनसीएल नहीं लिया जाएगा। जिसके पास पुराने एनसीएल है उसी बच्चे को लिया जाएगा, नए वाले एनसीएल को नहीं लिया जाएगा। उसमें भी छात्रों ने 3 दिन धरना प्रदर्शन किए, चौथा दिन जाकर वहां पर उस मांग को आयोग के द्वारा सुनी गई और न्यू एनसीएल को लागू किया गया। तो फिर जब स्टूडेंट का हर काम में धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, आप सरकार घंटा ले, हमारे बिहार में तभी लग ही नहीं रहा है कि कौन सरकार है कौन सरकार नहीं है। आज तक किसी भी प्रोटेस्ट में मुख्यमंत्री हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी कहीं आकर ये बात तो नहीं बोले हैं क्या एग्जाम रद्द हो या कुछ भी, उसका कोई सूचना ही नहीं। तो बिहार में पता ही नहीं चल रहा है कि कौन मुख्यमंत्री है और कौन मुख्यमंत्री नहीं है। उसके बाद इसका जब कंडीशन खत्म हो गया बिहार पुलिस का, तो उसके बाद बीपीएससी 97 एग्जाम का नॉर्मलाइजेशन के लेकर हंगामा हुई थी। उसका भी 2 दिन के आसपास चली थी, 3 दिन। खान सर भी उसपे काफी परेशान हुए थे और बीमार भी पड़ गए थे। वहां पर भी वो जब आंदोलन शुरू हुई उसके बाद बोले आयोग, क्या जो मैं कभी बोला हूं कि हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, तो आप 2 दिन से घंटा सुन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं। आप काहे ने एक बार में बोल दिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद जब एग्जाम हुई पूरे बिहार में बीपीएससीओ के द्वारा
तो उस एग्जाम में एक बापू सभा पटना में सेंटर था जिसमें 12,000 प्लस स्टूडेंट का सीट था। उसमें से 68% स्टूडेंट आया, यानी 8,000 के आसपास स्टूडेंट आए होंगे। तो आयोग का कहना है 8,000 स्टूडेंट आया, और वहीं पर एक डीएम ने ये कराई है 50 से 100 बच्चा स्टूडेंट बाहर निकले थे। अगर आप ही बता लीजिए 150 का स्टूडेंट का वो आंकड़ा दिया कि जो बाहर घूमने के लिए निकल गए थे, जिसको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया वहां पर। तो क्या 150 ही स्टूडेंट बाहर निकले होंगे? 68% स्टूडेंट में 5500 का ही OMR सीट जमा हुआ है। क्या 150 स्टूडेंट ही बाहर घूमे होंगे? नहीं, कहीं ना कहीं 2500 से 3000 के आसपास स्टूडेंट कहाँ गए हैं उस चीज को भी नहीं पता है अभी तक। हमारे जो बड़े बड़े मीडिया वाले थे वो सब भी नहीं आवाज उठा रहे हैं, छोटे छोटे मीडिया वाले इस चीज को लेकर घूम रहे हैं। तो इस देश में हर चीज फिलहाल बिका हुआ है, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार को ये नहीं दिखाया जा रहा है क्या सरकार आप काम कर रहे हैं बड़े बड़े मीडिया वालों के द्वारा। वैसे तो दिखाया जा रहा है छोटे छोटे मीडिया वाले, लेकिन और 2 दिन पहले एक नया उभरते हुए सितारा जो कि बिहार में उज्जवल भविष्य का कामना कर रहे थे, प्रशांत किशोर जी एक नया नेता के रूप में आए थे। उन्होंने छात्रों को उत्साहित कर दिया था, क्या जो आप चलिए हम आपके साथ खड़ा है। जब गांधी मैदान में छात्रों पर लाठी बरसाया गया उससे पहले ही वहां से गायब हो गए। या तो इस चीज का साजिश था सरकारों के द्वारा कि जो बच्चों को फंसाया जाए, पीटा जाए, या फिर प्रशांत किशोर क्या समझ के बच्चों को ले गए और वहां से भाग गए। बहुत ही दुख की बात है, नए नेता आए हैं वो भी यही रास्ते पर चल रहे हैं और वो बड़े बड़े वादा कर रहे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप एक छात्र को ले गए हंगामे के लिए, वहां पर भी आप खड़ा नहीं हो पाए तो आगे क्या कर पाएंगे? वो तो सब समझ ही रहे हैं और आप भी समझते होंगे। अगर मेरे वीडियो आपके पास पहुंच रहे हैं तो आप भी खुद देखकर समझ सकते हैं कि एक छात्र के साथ आप क्या किए हैं नहीं किए। हाँ, उस जगह छात्र लाठी खा सकते हैं, आप काहे न लाठी खा सकते हैं? अगर आप वहां पर होते तो छात्र को शायद इतना लाठी नहीं पड़ता। बीपीएससी के छात्रों सोनू जिन्होंने इस दुनिया में अब नहीं रहे और वो आत्महत्या कर लिए इसी सब प्रेशर के चलते, और खान सर ने उनका श्रद्धांजलि दिया और उनका जब भी टेस्ट होता था तो वो टॉप 200 के अप्रोक्स ही आते थे, 200 के अंदर ही आते थे और वैसे वैसे लड़के इस दुनिया से चले गए हैं एक मांग के लेकर। क्या बीपीएससी का कहीं से भी ये जायज था या नहीं, वो तो आप लोग खुद वीडियो देखकर कमेंट जरूर करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम कर रहा हूं। जय हिंद दोस्त।